नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं बिहार का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस वक्त हर व्यक्ति को एक ही चीज का इंतजार है, वो है कोरोना की वैक्सीन। हर बिहार वासी को वक्त पर कोरोना की वैक्सीन मिले, इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री टीकाकरण के 5 महीने वाले प्लान को लेकर आज एनएमसीएच पहुंचे, जहां वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। हर बिहार वासी को 5 महीने के अंदर कोरोना का वैक्सीन मिल जाए, इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पटना के एनएमसीएच पहुंचे। सीएम के साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद था। इस दौरान सीएम ने वैक्सीनेशन से जुड़ी एक एक चीजों को बारीकी से समझा और कई जरूरी निर्देश भी दिए। कोई भी चीजें जो छूटनी नहीं चाहिए, हर एक तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल रहे, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो आश्वस्त होना चाहते हैं और इसे लेकर के कोवैक्सीन जो स्टेट सेंटर है यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि बिहार में टीकाकरण की तैयारी के बारे में। विशेष वैन से पहुंचेगा कोरोना का टीका। कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए टीका पहुंचाया जाएगा। जिलों तक टीका पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन होंगे। टीका के लिए 2 से 8 डिग्री का तापमान मेंटेन करना होगा। सभी 38 जिलों में वैक्सीनेशन के भंडारण की व्यवस्था होगी। जो कुछ भी आएगा वैक्सीन उसको रखने का, और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर। यहाँ मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा, 10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहां से फिर जहां भी जरूरत होगा उस जगह पर जाएगा। केंद्र सरकार ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है और बहुत जल्द लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश हो रही है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र और बिहार सरकार की तत्परता से आम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ लेंगे, हाँ लेंगे। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? ना कोई तरह का बात नहीं। ये लेना कितना जरूरी है? एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। मानो जी अभी लेंगी ना वैक्सीन? जी। कोरोना से डर लगता है ना, इसको हमेशा इसको भगाना चाहिए। हाँ भगाना। तो अपने परिवार में सब लोग को दिलवाएंगे ना? हाँ जी लेंगे। और आपके परिवार के लोग सब लेंगे। कई तरह कोई दिक्कत नहीं ना है ना? नहीं दिक्कत का है। मतलब कोरोना को भगाना है ना? हाँ जी भगाना है। देशवासियों को जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन मिले, इसे लेकर खुद पीएम मोदी संबंधित संस्थानों के अधिकारियों के टच में हैं। वहीं बिहार में सीएम नीतीश कुमार भी टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया और तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूज 18 बिहार के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो अब वैक्सीन का इंतजार है, प्लान पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब इस खबर को समझिए। 10 महीने बाद कोरोना की दवाई आने वाली है। उम्मीद है कि 10 दिनों के भीतर टीकाकरण शुरू हो सकता है। 13-14 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। वैक्सीन के रख रखाव के लिए खास इंतजाम चाहिए। केंद्र से मिलने वाला कोरोना का टीका पहले एनएमसीएच में ही रखा जाएगा। एनएमसीएच से वैक्सीन 10 क्षेत्रीय टीका स्टोर पर पहुंचेगा। टीका स्टोर से प्रत्येक जिले में इसका वितरण होगा और इसको लेकर मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से एक्शन में हैं और उनकी पूरी कोशिश यही है कि किस तरह से अच्छे तरीके से कोरोना का टीका हर एक नागरिक को लग सके। इधर कोरोना की वैक्सीन का रखरखाव सही तरीके से हो और वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, ये बड़ी चुनौती है, लेकिन बिहार इसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा है। जिस एनएमसीएच में नीतीश कुमार आज पहुंचे थे, उस अस्पताल में वैक्सीन को लेकर क्या इंतजाम है, अस्पताल में कितनी वैक्सीन रखने की क्षमता है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये है बिहार का एनएमसीएच अस्पताल। जो भारत के सबसे बड़े वैक्सीन हाउसेस में से एक है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी हम खड़े हैं एनएमसीएच में और एनएमसीएच का ये
स्टेट वैक्सीन स्टोर है, जहां पे बिहार भर के कहीं के अगर वैक्सीन जाना हो तो यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और 5 मंजिला ये बिल्डिंग है जहाँ पे वैक्सीनेशन ये रखा जाता है और यहीं पे कोरोना का जो वैक्सीन है वो रखा जाएगा। तो चलिए आज न्यूज 18 आपको बिहार के वैक्सीन प्लान का पूरा हाल बताएगा। आपके हर सवाल का जवाब एक एक कर मुकम्मल तरीके से देगा। जो एनएमसीएच में है ये कोल्ड रूम है और कोल्ड रूम के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये देखिए यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं, इसे कहते हैं वॉकिंग कूलर। वॉकिंग कूलर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 5 के लगभग है। और यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो फिलहाल बीसीजी का यहाँ पे बोर्ड लगा है, बीसीजी का यहाँ पे वैक्सीन रखा गया है। ऐसे वॉकिंग कूलर जो है वो एनएमसीएच में यहाँ पे 5 लगाए गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 मशीनें लगाई गई हैं। एक वॉकिंग कूलर की जो क्षमता है वो है, एक मशीन में यहाँ से 2.5 से 3 लाख वाइल जो होते हैं वो रखे जाते हैं। 5 मशीनें हैं, मतलब 13 से 15 लाख के बीच में जो वैक्सीन है वो क्षमता यहाँ पे है। बिहार के एनएमसीएच में भी डीप फ्रीजर की मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना वैक्सीन का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सके। फिलहाल एनएमसीएच में 15 लाख वैक्सीन के रखने की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 21 लाख किया जा रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी है और 6 लाख और बढ़ाने की बात है, मतलब 21 लाख तक वैक्सीन हम लोग एक समय में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की माकूल व्यवस्था है और जब भी आएगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पाएंगे। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी करनी होगी। कोरोना का जो वैक्सीन आने वाला है वो वॉकिंग कूलर में रखाएगा जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच होना है और यहाँ पे उसकी सारी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं। अभी क्षमता के अनुसार यहाँ पे 13 से 15 लाख रखने की क्षमता है और नई मशीनें केंद्र की तरफ से आ रही हैं और उसके बाद यहाँ पे पूरी तैयारी। ये 3 मंजिल का बिल्डिंग है और यहाँ पे हर फ्लोर पे अलग अलग वैक्सीन के लिए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे निर्बाध रूप से जो है वो बिजली चलती रहे उसको लेकर के स्टेबलाइजर और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं कि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। तो ये 3 मंजिले में वैक्सीनेशन का काम होता है और ये पूरी व्यवस्था कोरोना से पहले की तैयार कर ली गई है और यहाँ पे पूरी मुकम्मल व्यवस्था है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव ही नहीं बल्कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बिहार ने पूरी तरह रोड मैप तैयार कर लिया है। वैक्सीनिंग यूनिट से लाइक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से अगर वैक्सीन चलता है तो वो हवाई जहाज से आता है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से हमारे यहाँ जो फ्रीजर वैन है उसके थ्रू यहाँ पहुँचता है और फिर हम लोग उठा के उसको WIC रूम्स हैं हमारे यहाँ उसमें उसको स्टोर करेंगे और फिर यहाँ से उसी तरह से वैन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से PSC लेवल पर। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज का जो तंत्र है बिहार सरकार का वो पहले से माकूल है और मजबूत है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब लोगों के बीच कोरोना की काट मौजूद होगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बिहार भी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इंतजामात दुरुस्त हैं और बिहार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि कैसे कोरोना को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अब इस खबर को समझिए। एनएमसीएच में 21 लाख से ज्यादा यूनिट हैं। वैक्सीन रखने का पूरा इंतजाम यहां पर किया गया है। सीएम ने कहा है कि 4 से 5 महीने के भीतर सभी को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन को रखने के लिए खास
इंतजाम चाहिए। कोरोना का वैक्सीनेशन अब तक का सबसे बड़ा अभियान होगा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लिहाजा टीकाकरण अभियान के लिए तैयारी बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए सीएम नीतीश खुद वैक्सीन के रखरखाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कितने इस चीज को लेकर सीरियस नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की दुरुस्ती और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5वीं बार बैठक की। मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हिदायत के साथ साथ सीएम ने हर वो संसाधन मुहैया कराने का भरोसा भी दिया जो अपराध को रोकने में बाधक हैं। दिन के तकरीबन 11 बज रहे थे जब सीएम नीतीश कुमार का काफिला सरदार पटेल भवन के लिए कूच कर रहा था। पिछले 14 दिनों में ये दूसरा मौका था जब नीतीश कुमार अपराध पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे थे। कितने चिंतित हैं और किस ढंग से एक्शन में है कि ये 5वीं बैठक 1.5 महीना के अंदर में नीतीश कुमार कर रहे हैं और यहाँ पे सरदार पटेल भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दूसरी बार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, ये 5वां मौका था जब नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर आलाधिकारियों के साथ मीटिंग की। तकरीबन 2.5 घंटे चली बैठक में नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। यह कि ताकि कहीं भी कुछ क्राइम हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन का हुआ, ये पूरे तौर पर एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है। उसके डिटेल्स में कि कहाँ क्या जरूरत है ताकि ये इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से जो इनकी जिम्मेवारी है इसको काम करें, सब चीज पर नजर रखें। नीतीश कुमार हर हाल में क्राइम पर कंट्रोल चाहते हैं, बेहतर नतीजा मिले, इसके लिए चाहे वो हथियार हो या मैन पावर, मुख्यमंत्री हर वो संसाधन मुहैया कराने को तैयार है जिससे अपराधियों की नाक में नकेल कसी जा सके। कि क्या इनको जरूरत है और किस काम को किस प्रकार से ही कर रहे हैं, तो एक एक चीज को देख करके उनके और जितने उसमें अन्य लोगों की आवश्यकता है, अधिकारियों की जरूरत है, दूसरे अपने पुलिस पर्सन्स की जरूरत है, इन सब के लिए आज हमने एक बात कर दी है कि वो प्रपोजल आप लोग ले आइए और इसको जरूर करिए ताकि निश्चित समय पर, और सिर्फ यही नहीं है कि कुछ मामले को दे दिया जाता है सीआईडी को, कई मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है, तो सीआईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है ऐसा न हो कि वो समय पर नहीं हो। दरअसल सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार की ये 5वीं बैठक थी। मतलब साफ है कि हर हाल में नीतीश कुमार रिजल्ट चाहते हैं, जिसके लिए वो बुनियादी ढांचे को भी दुरुस्त कर रहे हैं। एक सीआईडी जो है उसे सशक्त करने को लेकर के जो है निर्णय इनके द्वारा लिया गया। दूसरी जो बड़ी बात रही कि बीएमपी जो है उसको लेकर के भी जो है निर्णय लिए गए हैं कि बीएमपी जो है वो स्वतंत्र तरीके से काम करे और उससे भी जो संसाधन चाहिए, जो सामग्री चाहिए उसे मुहैया कराने की बात कही गई है। साथ ही साथ अपराध संधारण को लेकर के जो बिहार पुलिस को मैन पावर की जरूरत है या वेपन्स की जरूरत है, हथियार की असलाहों की जरूरत है, वो भी जल्द मुहैया कराया जाएगा। जाहिर है बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री किसी भी समझौते के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो क्राइम को लेकर एक भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है। अब जरा इस खबर को समझिए। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में जनवरी से सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में संज्ञेय अपराध में 3.12% का इजाफा हुआ। किडनैपिंग के केस में 20% का इजाफा हुआ है। फिरौती के लिए अपहरण में 125% का इजाफा हुआ है। अंदाजा आप लगाइए कितनी तेजी के साथ ये बढ़ा है। क्राइम कंट्रोल नीतीश कुमार की यूएसपी रही है। सरकार गठन के बाद से सीएम नीतीश ने आज 5वीं बार बैठक की क्राइम कंट्रोल को लेकर, किस तरह से क्राइम पर जो है काबू पाया जा सके। पिछले 14 दिनों में दूसरी बार मुख्यमंत्री बैठक करते हुए नजर आए। सीएम हर हाल में रिजल्ट चाहते हैं, कोई चूक उनको बर्दाश्त नहीं है। नीतीश हर सुविधा मुहैया कराने को तैयार हैं। उनकी शर्त बस यही है कि हम
तमाम सुविधाएं आपको देंगे। पुलिस विभाग को जो मैन पावर की कमी है उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि क्राइम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का आना काफी महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत समस्त भारतीयों को आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया जा रहा है और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत जो आईटीसी द्वारा पेश की जा रही है, आपको देश भर की ऐसी कहानियों से आपका परिचय करवाएगी और बताएगी कि बिना किसी सरकारी सहायता के भारतीय समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इनोवेशन और उपलब्धियों की कहानियां जो भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र होने की परिभाषा को बयां करती है। ऐसी ही एक कहानी है कश्मीर में एक MBA छात्र के ऑनलाइन सेब बेचने की। कश्मीरी सेब दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन महामारी की वजह से इस साल सेब के बागानों पर गहरा असर पड़ा है। शोपियान के MBA ग्रेजुएट अदनान अली खान ने इससे निपटने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। उसने सेबों की मार्केटिंग के लिए डिजिटल रूट अपनाया है। मेरा विजन और मिशन यही है कि हर फार्मर के पास एक ऐप हो और जो भी उसका माल हो, जैसे भी हो, वो उसको पैक करे, ब्रांड करे, मोबाइल से उसको सेंड करे, मैसेज करे, उसका शिपिंग कंपनी घर आनी चाहिए, पिक करनी चाहिए, उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। ये मेरा विजन है। अदनान ने देश और विदेश में कुल मिलाकर अब तक 10,000 से ज्यादा के ऑर्डर डिलीवर किए हैं और उसे इस काम के लिए कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला है। वो इस समय कश्मीरी प्रोडक्ट्स के वैल्यू एडिशन में PhD कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो ओवरऑल जो मेरा अपना प्रोडक्शन है 3,000-5,000 पेटी तकरीबन हमारा है। तो उसमें हमने यही किया कि इनोवेशन किया कि इसको हम 6 पैक, 4 पैक, 3 पैक, सिंगल पैक एप्पल में हम इसको पैक करें और लोगों तक पहुंचाएं। जॉब सीकर से लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तक अदनान स्वाभिमान के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। भारत से सफलता की ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।